तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, डायरेक्टली सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। आप पहले तो शब्दों को पकड़ो। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका शब्द का मतलब क्या है, रिएक्शन की रेट। आया सबको समझ में? तो रिएक्शन की रेट के बारे में हमें यहां पर डिस्कशन करना है, रिएक्शन की रेट के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन की रेट का मतलब क्या है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। आ रहा है समझ में? ये अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसके बारे में, और उसकी स्पीड को कैसे लिखा जाता है, पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। भाई हमें जब गाड़ी चलाते हैं, जब मोटर बाइक चलाते हैं, तब तो हमें समझ में आता है कि मेरी स्पीड क्या है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो अगर मैं कोई मेरी एक्टिवा है, आज तो आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा बेसिकली एक्टिवा को चलाए हुए, लेकिन मान लो अगर आपके कोई एक्टिवा है, लड़कों लड़कियों आजकल सबके लिए कॉमन हो गया एक्टिवा। ये मान लो कि एक्टिवा है तुम्हारी, ये तो मैंने कोई छोले भटूरे की रेडी बना दी छोले भटूरे की रेडी बना दी भाई साहब, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना, ऐसा मत है ना, कांदा ले लो आलू ले लो, चलो ठीक है। सो फाइनली कांदा ले लो आलू ले लो, मान लो ये ना तुम्हारे पास ठेला है, ये ठेले का मैं अगर तुमसे स्पीड पूछूं तो तुम कैसे बताओगे? बताओ मुझे, स्पीड कैसे बताओगे? तुम कहोगे कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, वही उसकी स्पीड होगी। सिंपल सी बात है, तो सबको पता है ना। तो कांदा ले लो आलू ले लो, ऐसे करते करते तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। बट ये तो उस ठेले की स्पीड हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में रेट कैसे निकलता है? केमिकल रिएक्शन में रेट का मतलब बेटा स्पीड ही होती है। आया सबको समझ में? वहां पर रेट या स्पीड कैसे निकाली जाती है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में, अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कितना कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में खत्म हुआ, वो उसकी रेट है। आया सबको समझ में? इनिशियली मान लो तुमने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया था, 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, है ना, और फाइनली ये कितने टाइम में कंज्यूम हुआ। 10 ग्राम पूरा का पूरा कंज्यूम होके, समझ में आता है, आपको प्रोडक्ट जब दे रहा है तो कितने समय में हुआ, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा जाता है। आया सबको समझ में? तो यहां पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकाली जाती है कॉन्सेंट्रेशन के वे में, जबकि ठेले की स्पीड निकाली जाती है डिस्टेंस के वे में। नीचे बेटा टाइम ही आता है हर बार। आया सबको समझ में? पर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मेरा दूसरा सवाल एक और है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मान लो तुम एक्टिवा पे जा रहे हो, बम 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 ऐसे करके जा रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है। मेरा ना अचानक से मैं फोन करूं आपको, हेलो मेरे प्यारे बच्चे तेरी स्पीड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुम एक्टिवा चला रहे हो और मैं तुमसे अचानक से फोन करूं, पहली बात तो फोन उठाना गलत बात होती है ट्रैवलिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मान लो इमरजेंसी में तुम्हें बोलूं, सड़क खाली है, तुमसे बोलूं भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम क्या कहोगे? ऐसे बोला ना 70 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। चलो आप मान लो सिग्नल पे रुके हो और तब मैं आपसे स्पीड पूछूं तो क्या कहोगे? सर 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं तो रुका हुआ हूं। पर क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आप स्पीड को कभी नेगेटिव लेते हो क्या? मेरा सवाल है आपसे कि क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? मैं आपसे एक कॉल करके पूछ रहा हूं, हाँ भाई रेखा सुरेखा मलेखा टरेखा अजय संजय राहुल तुम्हारी स्पीड क्या है? तो तुम ऐसा बोलो -120। अरे मतलब क्या, तुम पीछे जा रहे हो? आ रहा है समझ में? तो अगर तुमसे स्पीड पूछूं, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर तुम गाड़ी को पीछे भी लेके जा रहे हो ना, तब भी तुम्हारी स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। आ रहा है समझ में? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में डाल लो, अपने दिमाग में क्या डालोगे? स्पीड कैन नेवर, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। प्लीज आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आया सबको समझ में? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है आगे चलने से पहले। आपकी स्पीड, आपकी रेट कभी नेगेटिव नहीं होती। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, लिख लो रेट या स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए हम लोग आगे देखना एक जगह पे नेगेटिव का यूज करेंगे ताकि उसको पॉजिटिव बनाया जा सके। रिएक्टेंट के केस में रेट को बताने के लिए नेगेटिव का साइन बाहर लगाया जाता है ताकि उसको पॉजिटिव बनाया जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको फोन करूं, बोलो लल्लन टॉप तेरी स्पीड क्या है, तो तुम बोलो -120 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ऐसे करके तो तू पीछे से चांद पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? सो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखते हैं हम लोग बेसिकली रेट को निकालते कैसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली रेट को निकाला जाता है कैसे। वहां पर
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है कि भैया अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आया है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जरा आप समझो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में। अब आप जरा इसको ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अब आपको फॉर्मूला पता लग गया, फॉर्मूला क्या है रेट निकालने का? रेट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यूनिट बताओ रेट की, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? बताओ सब लोग, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा? रेट का यूनिट क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? ज्यादातर हम लोग मोलारिटी लेते हैं, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड ले लो, मिनट ले लो, व्हाटएवर। मान लो सेकंड लेता हूं तो क्या लिखूंगा? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई पूछे कि रेट कैसे निकाला जाता है तो मैं बोलूंगा बबुआ, रेट निकाला जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सेकंड में भी ले सकते हो, आप टाइम मिनट में भी ले सकते हो, आर में भी ले सकते हो, ज्यादातर सेकंड में लेते हैं। सबको समझ में आया दो चीज? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जिसको समझ में आ गया बोलो यस। तो अभी तक हमें रेट समझ में आ गया कैसे निकालना है। रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट रेट की मालूम पड़ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर टाइम भी बोलते हैं। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, इसको आप लोग उसमें कंफ्यूजन में मत आना। मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम कुछ भी हो सकता है इसीलिए लिखा जाता है। कई जगह ये भी लिखा जाता है कैपिटल एम पर टाइम, ये भी लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूजन में मत आना, क्योंकि कैपिटल एम का मतलब यही होता है मोल पर लीटर। ये मोलारिटी तो हुई, आ रहा है सबको समझ में? तो वहां पर है ना टेंशन में मत आना कि ये क्या लिखा हुआ, मेरी तो टटिया निकल गई, तो ऐसा नहीं बोलना है।